नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में खेल जगत के वे सभी प्रश्न होंगे जो इस साल आयोजित हुए हैं या परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि 25 नवंबर को इसका फाइनल मैच था। संपन्न आईसीसी महिला टी20 2018 क्रिकेट विश्व कप किस देश की टीम ने जीता है? विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। आपके पास 5 सेकंड का समय, आप भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आईसीसी टी20 2018 वर्ल्ड कप की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था और ये खिताब जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया इसके पहले भी 3 बार जीत चुका है। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया 4 बार महिला टी20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगर भारत की बात करें तो भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार के बाहर हो गया था। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था, यानी कि होस्ट देश कौन सा था? तो वो है वेस्ट इंडीज़। ये मैच वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2017-18 पहली बार किस टीम ने जीता है? विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: विदर्भ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात। तो इसका सही आंसर है विदर्भ। विदर्भ ने दिल्ली को फाइनल मैच में हरा दिया और पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। जो रणजी ट्रॉफी जीत लेता है फिर उसका मैच शेष भारत से होता है और उसे ईरानी ट्रॉफी कहते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ये ट्रॉफी और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है वो इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो बना सकूं। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी के बाद में अगली जो ट्रॉफी है वो है ईरानी ट्रॉफी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि ईरानी ट्रॉफी 2018 की विजेता टीम है। विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: गुजरात, शेष भारत, विदर्भ और दिल्ली। तो इसका सही आंसर है विदर्भ। विदर्भ ने शेष भारत की टीम को हरा दिया, पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती और पहली बार ही ईरानी ट्रॉफी। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि ईरानी ट्रॉफी में जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे वसीम जाफर। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है आईपीएल। आईपीएल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आईपीएल 2018 का खिताब किस टीम ने जीता है? विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स 11। अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का ये तीसरा खिताब है। इसके पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स 2 बार जीत चुकी है, 2010 और 2011 में। 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुकी है आईपीएल और 3 बार मुंबई इंडियंस। ये आप लोग याद रखिए। अगर ये पूछा जाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराया तो सनराइजर्स हैदराबाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल मैच इसका हुआ था 27 मई को और हराया था इसने सनराइजर्स हैदराबाद को। इसके बाद में अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है: अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किस देश ने जीता? विकल्प है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत। इसकी विजेता इस बार है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। इसका विजेता है भारत। भारत ने अब तक जितने भी क्रिकेट के विश्व कप हुए हैं अंडर 19 के सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं। भारत ने टोटल अब तक 4 बार खिताब जीते हैं। 3 खिताब जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने 2 बार। तो इस बार का जो इस प्रश्न का उत्तर है वो होगा भारत। इसके बाद में अगला प्रश्न है एशिया कप 2018 जो 28 सितंबर 2018 को इसका फाइनल मैच हुआ था। इसका विजेता देश है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो दोस्तों, इसका भी सही उत्तर भारत है। दोस्तों, इसका फाइनल मैच हुआ था दुबई में और दुबई में भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया। और इस पूरे कप के जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो थे शिखर धवन। अगर ये पूछा जाए कि एशिया कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे तो याद रखिए शिखर धवन। और एशिया कप 2018 विजेता देश है भारत। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2018 किस देश में आयोजित हुआ? फीफा विश्व कप से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बड़ा खेल है, बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। तो दोस्तों, फीफा विश्व कप 2018 ये रूस में आयोजित हुआ था। और जो अगला फीफा वर्ल्ड कप 2000 इसके बाद में जो अगला फीफा का विश्व कप होगा 2022 में 4-4 साल के अंतर में होता है, तो वो होगा कतर में।
कतर के बाद में ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा यूएसए में। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा 3 देशों में इसका आयोजन होगा। तो आप लोग ये भी याद रखिए 2022 और 2026। 2026 वाला जो विश्व कप है उसके कुछ मैच मैक्सिको में होंगे, कुछ मैच कनाडा में होंगे और ज़्यादातर मैच उसके यूएसए में होंगे। और अगर ये पूछा जाए कि फीफा विश्व कप 2018 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो इसको भी आप लोग याद रखिए कि 32 टीमों ने भाग लिया था। और इस मैच को जीता था फ्रांस ने, हराया था क्रोएशिया को। कुल 4-2 के गोल से क्रोएशिया को फ्रांस ने जीत लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में क्रिकेट की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, सभी प्रश्नों को रखा गया है। इसलिए अब अगला जो प्रश्न है वो संतोष ट्रॉफी का। संतोष ट्रॉफी 2018 की विजेता टीम है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, चाहे एसएससी की परीक्षाएं हों या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हों। तो दोस्तों, इसके विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इसका सही आंसर है, आप लोग देख रहे हैं, ये केरल है। केरल ने 2018 की संतोष ट्रॉफी जीत ली है। अगर ये पूछा जाए कि केरल ने किस टीम को हराया है, तो केरल ने बंगाल को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम लोग बात करते हैं यूएसए ओपन 2018। दोस्तों, 4 मुख्य ओपन होते हैं: यूएसए ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन। चूँकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन काफ़ी पुराना होता है, इसलिए इसको वीडियो में नहीं रखा गया। ये जनवरी में आयोजित होता है। और जो ये पहला प्रश्न है यूएस ओपन 2018, तो इसके विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, डोमिनिक थाइस। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। आप लोग इसको याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका आयोजन 27 अगस्त से 9 सितंबर, यानी कि लगभग 2-4 महीने पहले ही इसका आयोजन हुआ है। इसलिए ये पुलिस भर्ती और अध्यापक भर्ती में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पेपर बना होगा वो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हैं वो 3-4 महीने की ही उसमें रखेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल के विजेता हैं। विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: केविन एंडरसन, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों, ये याद रख लीजिए आप कि यूएस ओपन और विंबलडन ओपन, ये दोनों ओपन पुरुष एकल के नोवाक जोकोविच ने ही जीते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसको भी याद कर लीजिए: एंजेलिक कर्बर जर्मनी की हैं, इन्होंने जीता है। और नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच ने हराया किनको था, तो केविन एंडरसन को। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो विकल्प है वो नोवाक जोकोविच, ये आपको याद ही हो गया होगा, यूएस ओपन और विंबलडन। इसके बाद में है फ्रेंच ओपन 2018, पुरुष एकल के विजेता हैं। विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: केविन एंडरसन, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थाइम और राफेल नडाल। इसका जो सही आंसर है वो है राफेल नडाल। दोस्तों, इसकी भी एक ट्रिक है, जैसे मैंने यूएस ओपन और विंबलडन के बारे में बताया, नोवाक जोकोविच, और इसी तरीके से फ्रेंच ओपन को अगर याद रखना है तो राफेल में फा आता है, फे आता है, और फ्रेंच में भी फे आता है। इस तरीके से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2018 पुरुष एकल के विजेता हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के हैं। और अगर ये पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2018 में महिला एकल की विजेता कौन है, तो वो हैं सिमोना हालेप, ये रोमानिया की हैं, सिमोना हालेप। तो सिमोना हालेप भी याद रखिए। और एंजेलिक कर्बर जो है वो जर्मनी की है, उन्होंने विंबलडन जीता था। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, इसकी बहुत चर्चा रही, एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और इस साल 2018 में भी विश्व चैंपियनशिप जीत ली है इन्होंने मुक्केबाजी की। तो प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से भी आ सकता है कि इस साल 2018 का विश्व चैंपियनशिप किसने जीती, और बॉक्सिंग की। और इस तरीके से भी आ सकता है कि एमसी मैरी कॉम ने अब तक कुल कितनी विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते हैं। विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं: 6 चैंपियनशिप, 5 चैंपियनशिप, 4 चैंपियनशिप, 3 चैंपियनशिप। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 6 चैंपियनशिप एमसी मैरी कॉम ने अब तक जीते हैं।
और ऐसा करने वाली एमसी मैरी कॉम दुनिया की पहली महिला हैं। इन्होंने भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप जीतने का। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये चूँकि विश्व रिकॉर्ड से संबंधित है इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महिला सशक्तिकरण की वजह से। तो इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं कि चार्ल्स एडवर्ड इंग्लैंड, हरमनप्रीत कौर भारत, हीथ नाइट इंग्लैंड या मिताली राज भारत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मिताली राज भारत। मिताली राज भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं कई इस साल। जो प्रश्न में पूछा गया है विश्व रिकॉर्ड बनाया है ये सबसे ज़्यादा कप्तानी का, तो 118 वनडे में कप्तानी का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो इंग्लैंड की कप्तान थी चार्ल्स एडवर्ड। इनका विश्व रिकॉर्ड था 117 मैचों का, लेकिन अब 118 मैचों में कप्तानी करके मिताली राज ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मिताली राज ने एक रिकॉर्ड और बनाया है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है 18वें एशियाई खेलों से संबंधित है, जिनका आयोजन हाल ही में अगस्त और सितंबर में ये मैच हुए थे। ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और प्योंगयांग में हुए थे। तो इसमें कई तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि 18वें एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने प्रतिभाग किया, यानी कुल कितने देशों ने भाग लिया। विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं 40, 52, 45 और 51। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 45 देशों ने एशियाई खेलों में भाग लिया था। ये एशियाई देशों का बहुत बड़ा खेलों का आयोजन होता है और इसमें जो पहला स्थान था वो चीन का, दूसरा जापान का, तीसरा दक्षिण कोरिया का। अगर ये पूछा जाए कि 19वें एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे तो वो चीन के हांगझाऊ में आयोजित होंगे, इसको भी याद रखिए। एशियाई खेलों से संबंधित एक और प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान था, चौथा, छठवां, सातवां या आठवां। भारत का स्थान 8वां था। ये देख सकते हैं आप कि भारत ने 15 गोल्ड जीते थे और कुल मिलाकर के 69 पदक जीते थे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, आज के करेंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों, एक भी प्रश्न आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।